वर्गों का सितंबर का महीना कैसा है, लेट्स चेक। कई बार कहते हैं ना कि जो अपना सपना मनी मनी, तो इस बार वर्गों के लिए वही है कि अपना सपना मनी मनी। कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा इस महीने आपको देखने को और करने को मिलेगी। यानी हो सकता है कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो बातों में, डिस्कशंस में। हो सकता है आपको मिलने वाला हो सकता है आप किसी और को देने वाले हो, लेकिन मनी विल बी द थीम ओवरऑल। 15-20 दिन, कम से कम 10 से 15 दिन की जो थीम है वो मनी होगी। अब हो सकता है कि इनहेरिटेंस के बारे में बातचीत हो रही हो, इनहेरिटेंस किसको देना है, कितना देना है, नहीं देना है, ये बातें होंगी वर्गों के अराउंड, तो वो भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि इनहेरिटेंस आपको ही मिलने वाला हो, क्योंकि अभी जब हम वर्गों की बात करेंगे, कन्या राशि एज अ होल की बात करेंगे, तो 5 साल का बच्चा भी, 70 साल का बूढ़ा भी, और इन बिटवीन जितने भी मेल फीमेल्स हैं, जिनके भी जो भी एजेस होंगे, तो वो सारे ही वर्ग हों। तो हो सकता है कि कोई अपनी पैतृक संपत्ति देना चाहता हो, इनहेरिटेंस किसी को देना चाहता हो, हेयर बनाना चाहता हो सकता है कि किसी को मिलने वाला है। तो ये दोनों ही हम एक ही कैटेगरी में फिलहाल डालेंगे, क्योंकि या तो लेने वाले होंगे या तो देने वाले होंगे। और इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम डिस्कशन बहुत सारा होने, काफी सारा डिस्कशन होगा, काफी सारे फैसले करने का वक्त आएगा। कहीं ना कुछ बातें जरूर होंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, पैसे, फैक्ट्री, एसेट्स, इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी बातें होने वाली। हो सकता है आपके कुछ बड़े बड़े कारखाने हों, फैक्ट्रीज हों, हो सकता है बड़े बड़े वेयर हाउसेस हों। उन वेयर हाउसेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, कौन देखेगा, ये सारी बातें इसमें होंगी। इसमें ये भी चीज़ें होंगी, कहीं ना कहीं यू विल ऑल्सो फाइंड आउट दैट देर आर सम पीपल हु आर वेरी लॉयल टू। आपको ये पता चलेगा कि कुछ आपके बहुत ही शुभ चिंतक हैं और कुछ लोग कुछ और तरीके की बातें करते हैं, या आपको तो ये भी कहीं ना कहीं आपको मालूम पड़ने वाला है कि शुभ चिंतक कौन है और बाकी कौन है, चापलूस कौन है और वैसे कौन। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम पड़ने वाली है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल इट विल बी अ वेरी गुड थिंग। इमोशनली आप बहुत हैप्पी एंड बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो जिसके कारण आपको और अच्छा लगे। जैसे कि कई लोग होते हैं कि लव में होते हैं, कई लोग कई बार किसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे लाइफ में कोई आए, तो लाइफ में वो आएगा और इसके कारण भी आपको कहते हैं ना कि यू विल ब्लश, और सब अच्छा लाइफ में होता है तो आप खुश होते हो, यू आर वेरी हैप्पी। मे बी कोई नया बंदा आएगा और नए बंदे के आने की वजह से आपको अच्छा लगेगा एंड यू विल फील दैट कि हाँ भाई, जिंदगी में अब कुछ चालू हो रहा है, जिंदगी में अब कुछ मिलने वाला है, कहीं हमारी गाड़ी चलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको लग सकती है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को सोचने समझने, उस व्यक्ति के बारे में जानने में ज़्यादा टाइम डालोगे। जो व्यक्ति आएगा उनके साथ ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे। सेकेंडली, हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ मेडिकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाएं। मे बी आपको कहीं जाना पड़े डॉक्टरों के पास, या डॉक्टरों के वाली कोई सिचुएशन आ जाए, तो मेडिकल इश्यूज भी यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि हम पूरे महीने के 30 दिन की बात कर रहे हैं, तो 30 डेज में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अगर लेडी है और एक लड़का है, तो जो फीमेल है शी विल बी थोड़ा सा ना गार्डेड होंगी। कहीं ना कहीं जो फीमेल है वो सोच विचार करेंगी, मतलब वो आगे बढ़ेंगे ऐसी नहीं। जो कि वर्गों वाली फीमेल्स हैं वो एकदम से आगे बढ़ के उस अपॉर्चुनिटी को या उस लव पार्टनर को या उस नए बंदे को एकदम से अप्रिशिएट या तुरंत हाँ नहीं बोलेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे कि भाई सही है नहीं है, सोचने समझने के लिए। वेराज जो वर्गों वाले लड़के होंगे, अगर उनके साथ या वो किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे होंगे, तो दे विल बी टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप अहेड, मतलब वो अपना स्टेप आगे लेके काम करेंगे और उस रिलेशनशिप के लिए खुद से कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ये चीज़ है। ओवरऑल वेरी गुड, अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं एंजल्स का आशीर्वाद है, भगवान का, सोर्स का, ऊपर वाले का आपके पास आशीर्वाद है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी ही जाएंगी और इन अ गुड सेंस आगे बढ़ेंगी। एक चीज़ ऐसी है कि मान लीजिए अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखे थे, या ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट्स आप अभी करने की सोच रहे हो,
देखो दो सिनेरियो, एक कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे थे तो आप अभी वेट कर रहे हो कि भाई इसका फल कब आएगा, और फल आने के लिए अभी टाइम। तो अभी से उस इन्वेस्टमेंट को अगर आपको ब्रेक करने का सोच रहा है तो बिल्कुल मत करो, वेट करना ही सही है, समझदारी है। अगर अभी आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट के रिटर्न आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको इसके रिटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा। जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं तो इतना ज्यादा वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, या इस इन्वेस्टमेंट का कुछ हो नहीं रहा, ये चीज आपको लग सकती है। तो आई विल सजेस्ट यू कि थोड़ा सा आप वेट ज्यादा करें, या तो फिर आपको अगर मतलब इफ एट ऑल यू डू द इन्वेस्टमेंट तो आपको टाइम लगेगा, ये आप मान के चलो। तो आप अगर आप फिर भी करना चाहते हो तो आप मान के चलो कि इसमें टाइम लगेगा, बी रेडी फॉर इट एंड डू। लेकिन अगर आपको ज्यादा रुकना नहीं है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट अभी के लिए रोक दें, एक आध महीना जाने दें, उसके बाद सोचें इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, फिर से दोबारा से सोच सकते हैं। ठीक है। एक और चीज है जो सबसे अच्छी चीज है इस पर्टिकुलर महीने में, कहीं ना कहीं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी जो गई, तो कृष्ण की आप पूजा करेंगे, अगर कृष्ण जी को जो भी आप अर्पण करना चाहते हैं, जिस तरह से भी पूजा करना चाहते हैं, आप पूजा करेंगे अगर, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो। इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। कहीं ना कहीं आपकी जो विशेष हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होंगी। अगर आप कृष्ण को नहीं मानते हैं, अगर आप श्री राम को मानते हैं तो आप श्री राम की पूजा कर सकते हैं। अगर आप किसी और धर्म के हैं तो जो भी आपके धर्म में कोई ना कोई व्यक्ति होंगे, कोई ना कोई ऐसा सोर्स होगा, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। उनका प्रेयर्स कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रेयर्स कहीं ना कहीं आप जो करेंगे उसका आपको फायदा बहुत होने। अगर आपको कोई प्लानिंग करने थे तो दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको ऐसा लगता था कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ बड़ा करना है, तो स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी जो है वो आपके साथ अभी है, तो आप कुछ भी प्लान कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। इस पर्टिकुलर महीने आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ इम्पॉसिबल है ही नहीं आपके लिए। ऐसा लगेगा कि भाई क्या आशीर्वाद मिल गया पता नहीं, ऐसा लगेगा दिमाग एकदम ऐसा चलेगा, आपको लगेगा भाई कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। तो आप कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर पाओगे। यू विल हैव ऑल द रिसोर्सेज विद यू, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपको चाहिए उस काम को करने के लिए, वो सारी चीजें आपके पास होंगी, तो आप कर पाओगे। ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें कि किस तरीके से आप करेंगे, आपको क्या करना है, तो देखो एक चीज का ख्याल रखना है कि कहीं ना कहीं टाइम जो है ना, दैट इज फाइनाइट। उस टाइम का आपको ख्याल रखना है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना। ज्यादा वेट जिस चीज के लिए करोगे, या कोई काम करने से पहले ज्यादा आपने वेट किया, तो वो प्लानिंग आपकी खराब हो जाएगी, वो काम आपका खराब हो जाएगा। ज्यादा वेट नहीं करना है, स्टार्ट करें, चलिए, गेट डूइंग। ठीक है। वो एक चीज। और साथ में कहीं ना कहीं जो आपको कहते हैं ना कि एक भगवान की कृपा है और एक ऐसी एनर्जी है जो आपको आगे लेके जाएगी। हो सकता है कुछ आप सोच रहे थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, तो रास्ता अब मिल जाएगा। कुछ आपको शुरू करना था, नहीं हो रहा था, शुरू अब हो जाएगा। तो ये सारे काम आपके जो अच्छे वाले वो हो जाएंगे। तो ओवरऑल मंथ अच्छा है। पैसों से रिलेटेड बातचीत बहुत ज़्यादा होने वाली है इस महीने में। कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होती रहेंगी जो पैसों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपकी लाइफ में। पैसा, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, दिस दैट, खरीदना बेचना, ऐसी चीज़ें बहुत सारी चलने वाली है। एक्सचेंज करना, किसी से कुछ देना, किसी से कुछ लेना, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए इस महीने। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली बढ़िया चीज़ थी, या ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब रेजोनेट किया है, या आपको लगा था कि कुछ और मुझे सुनना था, मे बी अबाउट सम हेल्थ, रिलेशनशिप, वॉट एवर, किसके बारे में ज़्यादा जानना है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने क्या जाना। सो दैट इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार में कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, सो दैट आपको पता चलेगा और आप अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर पाऊँ। दैट इज़ वॉट माई इंटेंशन इज। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू।